नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। कोरोना काल की दूसरी लहर में क्या आम क्या खास, हर कोई है परेशान। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बेपरवाह दिख रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ना मास्क का इस्तेमाल। आखिर आप और हम कैसे लड़ेंगे इस कोरोना की जंग से? आइए आपको दिखाते हैं कोरोना पर एक हमारी विशेष रिपोर्ट। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरसा रही है। लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या और कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते देश में दहशत पैदा हो गई है। कोरोना के सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है, जिसे दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच भारत में कोविड-19 के नए मामलों ने सारी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में 3.54 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में 3,52,991 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2,812 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 1,73,13,164 हो गई है, जबकि 1,95,123 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक कोविड-19 से 1,43,04,382 लोग ठीक हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में स्वस्थ होने की दर में लगातार गिरावट आई है। इन हालातों को देख कहीं ना कहीं देश की जनता के मन में कोविड के प्रति दहशत फैल गई है। लेकिन इस दहशत के बाद भी लोगों में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये चीजें कुछ नजर नहीं आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकार अब कौन सा अहम कदम उठाएगी? क्या देश में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन होगा, या सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के सहारे ही कोविड को मात दी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। तो रोजाना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और लोग भी बेपरवाह नजर आ रहे हैं, बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ना मास्क का इस्तेमाल। तो कह सकते हैं कि लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं। आपको भी जागरूक होना होगा। केबीसी न्यूज भी आपसे अपील करती है कि आप बेवजह सड़कों पर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। तो लगातार आपसे हम अपील करते आ रहे हैं और आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे पूर्णिया से शिवानी मैम, जो एक पूर्णिया की बहू है, मधेपुरा की बेटी और बिहार की गौरव, मिसेस ग्लोबल शिवानी जी, जो बताएंगी कि कोरोना काल में किस तरह वो लोगों के लिए सेवाएं दे रही हैं, उनके जनहित में कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका केबीसी न्यूज में। धन्यवाद। तो मैम, आज आप भी कोरोना काल में समय लोगों के लिए दे रही हैं, लोगों के लिए कार्य कर रही हैं, तो क्या आपका अनुभव रहा? इस पिछले साल तो हमने जो तस्वीरें देखी थी और इस बार की जो तस्वीरें हैं अगले साल, पिछले साल से काफ़ी अलग है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को किस तरह इससे बचाव करना चाहिए? हाँ, देखिए, पिछली बार तो हम लोगों ने काफी बाहर निकल के लोगों के बीच जाकर भी सब कुछ मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोगों के बीच जाकर भी हम लोगों ने लोगों की सहायता करी थी। बट इस बार जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही भयानक है और लोग कुछ ज्यादा ही लापरवाह लग रहे हैं। तो हम लोग जहाँ भी देख रहे हैं कि लोग जैसे मार्केट में या कहीं भी बिना मास्क के ऐसे ही पूरे भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। तो लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि लोग बहुत ज्यादा इस बार लापरवाह हो रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है, जो कि थोड़ा कम दिख रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पूर्णिया जो अभी सीमांचल का जो क्षेत्र है, चाहे पूर्णिया हो, कटिहार हो, अररिया हो, किशनगंज हो, वहाँ के क्या हालात हैं? लोग किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नज़र आ रहे हैं? मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं है? और लोग जागरूक भी कम नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है?
देखिए, हालांकि जहाँ हम लोग अपने अपनों को इस बार के कोरोना में बहुत ज़्यादा हम लोग को सुनने के लिए आ रहा है, हमने अपनों को खोया भी है बहुत सारे लोगों को, तो लोग डरे हुए तो हैं, घबराए हुए हैं लोग। लेकिन आम जनता में एक स्वभाव क्या होता है कि जब तक सरकार सख्ती नहीं बढ़ते कि हाँ आपको मास्क लगाना ही है, आपको लॉकडाउन पूरा सरकार नहीं करते, वो पालन नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि अगर हमारे अपने लोग जा रहे हैं, सभी लोग एक के बाद एक सुन रहे हैं कि उनकी मौत हो गई कोरोना की वजह से, तो जरूरी नहीं कि सरकार पूरा लॉकडाउन करे तभी हम उस चीज़ का पालन करें। तो जरूरी है हम लोगों को अवेयर होने का, और हम लोगों को इस चीज़ का पालन करना बहुत ज़रूरी है। लोग मुझे थोड़ा बहुत लापरवाह दिख रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ पूर्णिया से, जो बता रही थी कि किस तरह लोग लापरवाही बरत रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर। आपको और क्या लगता है मैम, सीमांचल का जो क्षेत्र है वहाँ से लोग पलायन भी बाहर की ओर करते हैं और फिर लौट कर घर भी चले जाते हैं, तो क्या लगता है कि बीमारी फैलने का कारण एक वो भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, ये चीज़ भी है। लोग बाहर जा रहे हैं, फिर आ जा रहे हैं, और ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन हो पाता है, जिस वजह से बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गया है। और इस बार ऐसे भी लग रहा है कि कोरोना थोड़ा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप से हम लोग के बीच आ गया है, जो बहुत ही जल्दी संक्रमण फैल रहा है वायरस की वजह से। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और लोगों में बहुत हद तक लापरवाही भी दिख रही है ये चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने जो है, आप सोशल वर्कर भी हैं और समाज हित में कार्य भी कर रही हैं। तो ये थी हमारे साथ पूर्णिया से शिवानी सिंह, जो बता रही थी कि किस तरह लोगों में लापरवाही दिख रही है, लोग बेपरवाह हो रहे हैं, अपने परिवार का ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो अगर आप समझिए कि आप अगर लापरवाही करेंगे तो इसके कोरोना काल से आपके परिवार भी परेशान होंगे, इस बीमारी को आप घर तक आप ले जा रहे हैं, तो आप इससे बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। केबीसी न्यूज़ भी लगातार आपसे अपील कर रही है कि आप संयम बरतिए, बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाइए, लोगों से दूरी बनाइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। तो ये एक रिपोर्ट हम आपको रोज़ दिखाते हैं, रोज़ आपके साथ हम जुड़ते हैं और आपसे अपील भी करते हैं कि आप लापरवाह ना हो और इस लापरवाही की वजह से दूसरों को भी दिक्कत ना हो, ताकि इस समाज में हम एक अच्छा मैसेज दे सकें, समाज के लोग भी स्वस्थ रह सकें, इस समाज के लोग भी अच्छे रह सकें। तो हम आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल, जहाँ से हमारे साथ जुड़ेंगी वहाँ भी हम आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहाँ कोलकाता से देख सकते हैं कोलकाता की तस्वीरें हैं, दुकानें बंद हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, सभी दुकानें आपको बंद नज़र आएंगी। कोलकाता से जो हमारे साथ तृप्ति दास जो एक मॉडल हैं वो जुड़ेंगी, उनसे भी हम जानेंगे कि कोलकाता का क्या है हाल, वहाँ किस तरह लोग इस कोरोना काल में किस तरह अपना बचाव कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। देखिए तस्वीरें आई हैं कोलकाता से, जहां पर दुकानें बंद नज़र आ रही है, इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें कहने के लिए काफ़ी है। देखिए खाने पीने की चीज़ों की दुकानें खुली है, बाकी सभी दुकानों को बंद रखा गया है। ये कोलकाता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक मॉडल भी जुड़ेंगी तृप्ति दास, जो कोरोना काल में समाज हित में कार्य कर रही है, साथ ही युवाओं को प्रोत्साहित भी कर रही हैं, वो काफ़ी जागरूक है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तृप्ति दास। आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है मुझे आपकी। जी, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हमारा संपर्क उनसे ठीक से नहीं हो पा रहा। ये देखिए कोलकाता की तस्वीरें जो आई हैं वो अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है, देखने के लिए काफ़ी है कि किस तरह बाजार बंद है, इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। खाने पीने की दुकानें जो है वो खोली गई हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को नहीं हो। और ये तस्वीरें कोलकाता की हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तृप्ति दास, जो एक मॉडल हैं, वो समाज हित में कार्य करें। आपका केबीसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना काल चल रहा है और कोलकाता की क्या स्थिति है, क्या कहेंगे इस पर? स्थिति तो यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लोग अपने घरों में बंद हैं, काम घर से कर रहे हैं, सब कुछ घर से ही संभाल रहे हैं, पर अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम जागरूक नागरिक हैं अगर इंडिया के, तो हमें मान के चलना पड़ेगा। और यहाँ के हाल अभी ऐसे कि बहुत सारी चीज़ें बंद हो चुकी है और बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजेस वगैरह जो भी है। अभी इलेक्शन का टाइम भी है इधर, तो सब कुछ साथ में लेके गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है और अच्छे से काम कर रही है।
तो आपने क्या वोट दिया है? आप इलेक्शन का समय चल रहा है, आज आखिरी मतदान भी हो रहा है, तो आज क्या आपके कोलकाता में आज वोटिंग थी? हाँ, आज वोटिंग हो रही है, बहुत सारे इलाकों में हो रही है, हमारे इधर हो गया है। अच्छा, चलिए, तो ये थी तृप्ति दास जो बता रही थी। आपको क्या लगता है कि किस तरह लोगों को बचाव करना चाहिए इस कोरोना काल में बचने के लिए? बचाव के लिए लोगों को जो गवर्नमेंट कह रही है उनके बात पे सबसे पहले चलना चाहिए कि अपनी मनमर्जियां नहीं करनी चाहिए। आप घर पे बैठो, मास्क यूज करो, सैनिटाइजर यूज करो, जो भी चीजें लोग फॉलो करने को कह रहे हैं तो वो फॉलो करनी चाहिए। डाइट हमको प्रॉपर लेनी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अफेक्ट ना करे, क्योंकि जो वायरस है वो पिछले बार से कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है इस बार, ऐसा पढ़ा है मैंने कई सारे आर्टिकल्स में। तो आपका समय, आप एक मॉडल भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, युवाओं को प्रोत्साहित भी करते हैं, तो किस तरह आपका समय बीत रहा है अभी कोरोना काल में? समय बीत रहा है, सोशल मीडिया है और रील्स है, बहुत सारी चीजें। आप घर पे बैठ के भी अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, समय गुजार सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। तो यही कर रही हूँ मैं फिलहाल, अभी घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ क्योंकि हमको अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। अगर मैं नहीं रखूंगी, अगर मुझे इतने सारे लोग फॉलो करते हैं तो फिर वो भी कैसे क्यों रखेंगे? तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर खुद भी अगर अपने आप को हम सेफ्टी नहीं रखेंगे तो कैसे दूसरों को भी सेफ्टी हम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी मॉडल तृप्ति दास जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी थी, जो बता रही थी कि किस तरह सेफ्टी रखना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। तो लगातार केबीसी न्यूज़ भी आपसे अपील कर रही है कि बेवजह सड़कों पर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी इस कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएंगे, अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। लगातार हम कई लोगों से आज जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे उनके राज्यों का हाल, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह इस कोरोना काल में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो हमारा लगातार आपसे रोज़ जुड़ते हैं कोरोना की बात लेकर के, और लगातार हम आपसे रोज़ाना जुड़ते हैं। ठीक है, हाँ। रोजाना हम आपके साथ जुड़ते हैं कोरोना की बात लेकर के, और हम आपसे आपके सवालों का जवाब भी लोगों से लेते हैं और जवाब भी उन लोगों से आप तक पहुंचाते हैं। तो लगातार केबीसी न्यूज़ आपसे अपील कर रही है कि इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं, आपको किसी भी चैनल में इस तरह की अपील करते हुए नज़र नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं। केबीसी न्यूज़ लगातार समाज हित में कार्य करती है, लोगों को लिए जागरूक करती है, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे हरियाणा से हमारे वरिष्ठ संवाददाता, जो एक वरिष्ठ संवाददाता हैं हरियाणा से। वो विभिन्न सामाजिक कार्य भी करते हैं, मीडिया कर्मी भी है, जनहित में लोगों के लिए सेवा भी करते हैं, तो उनसे भी हम जुड़ेंगे। हिमांशु जी से हम संपर्क करेंगे हमारे साथ। हिमांशु जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आपको नमस्कार मेरा। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका केबीसी न्यूज़ में। जी धन्यवाद आपका। आप सर मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि हरियाणा की स्थिति इस वक्त की कैसी है? एक रिपोर्ट बताएं लोगों को। जी, हरियाणा की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल चिंताजनक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हरियाणा की स्थिति अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन जिधर हम खड़े हुए हैं अगर वहां से स्थिति और खराब होती है तो फिर बहुत चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस कोविड ने अमेरिका जैसे देश की कमर तोड़ दी है। तो हिंदुस्तान तो अमेरिका से मेडिकल फैसिलिटीज़ में कम से कम 100 साल पीछे है, तो हम इसका सामना कैसे कर पाएंगे, ये बेहद चिंता की बात है। अगर मैं रेवाड़ी की बात करूं तो कल 4 पेशेंटों की मौत हो गई वहां पे, सिर्फ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने की वजह से। तो अभी पेशेंट कम है। पिछली बार जैसे हमारा जो जिला पड़ता है महेंद्रगढ़ जिला पड़ता है, रेवाड़ी जिला पड़ता है, जो दिल्ली से लगते हुए गुड़गांव दिल्ली से लगते हुए एरिया पड़ता है। इस एरिया के अंदर पिछली बार जब जल्दी लॉकडाउन होने की वजह से बहुत लंबे समय तक कोरोना का इतना असर नहीं था, लेकिन अगर मैं परसों की बात करूं तो मेरे जिले में जो पिछली बार कोरोना फैला था, जब एक दिन में इतने केस कभी नहीं आए, 337 केस एक दिन में आए। हालांकि उनमें सब में माइल्ड है और इस प्रकार की कंडीशंस अभी भी नहीं है, लेकिन लोग एक्चुअली क्या है कि पिछली बार जब कोरोना सख्ती से लागू किया, लोग उसमें इतने हराश हो गए, इतने परेशान हो गए, लोगों का रोजगार का इतना नुकसान हुआ कि लोगों का डर जो है वो कोरोना का निकल गया, जो अब लोगों को ना तो मास्क लगाने के लिए मोटिवेट कर पा रहा है, ना लोगों को अपने काम से रोक पा रहा है। बाजारों में जबरदस्त भीड़ है, शादियों का सीजन यहाँ पर चल रहा है, जिसको भी एक बड़ा कारण है कोरोना के फैलने का। लेकिन अगर लोग नहीं संभले,
या सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में स्थिति हरियाणा के अंदर क्रिटिकल हो सकती है। गुड़गांव, फरीदाबाद जो दिल्ली से लगते हुए शहर हैं और बड़े शहर हैं, वहां पर चिंताएं हमारे यहाँ से ज्यादा गंभीर हैं। तो हरियाणा के अंदर भी चिंताजनक स्थिति है और बहुत सख्त कदम सरकार के उठाने की जरूरत है। सरकार कदम उठा भी रही है और लोगों को भी उसमें सहयोग करने की जरूरत है। देखिए, एक बड़ी जानकारी जो हिमांशु जी जो वरिष्ठ संवाददाता हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह हरियाणा की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं है। समय रहते अगर कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिए, बड़े फैसले नहीं लिए, तो एक बड़ी चिंताजनक बातें सामने निकल कर आ सकती हैं। तो हिमांशु जी और बताएं, क्या अभी लोग कितना पालन करते नजर आ रहे हैं हरियाणा के? जो भीड़ भाड़ आपने बताया कि भीड़ भाड़ लोगों की हो रही है, तो उसमें क्या लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही है? नहीं, सोशल एक्चुअली क्या होता है कि लोग किसी भी चीज जब आती आपदा तो इंसान का स्वभाव है कि वो उससे बहुत ज्यादा डरता है। धीरे धीरे इंसान उस चीज के प्रति यूज टू हो जाता है, उससे डरना बंद कर देता है। लेकिन अगर बिल्ली कबूतर आंख बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली चली गई है। अगर हम लोगों ने डरना बंद कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना खतरनाक नहीं है और कोरोना जो है हम लोगों को हो नहीं सकता है। अभी फिलहाल लोगों में मार्केट में जिस प्रकार की भीड़ है, रश है, उससे देखकर नहीं लगता है कि लोग अभी डर रहे हैं। कुछ प्रतिशत लोग जो बुद्धिजीवी आते हैं, इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा जागरूक हैं, उन लोगों को छोड़ के ज्यादातर लोग पालन नहीं कर रहे हैं और सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि लोग जो है वो सख्ती से उनका सरकार पालन करवा पाए और वो लोग स्ट्रिक्टली उसका पालन कर पाए। बहुत ज्यादा अहम भूमिका हो जाती है कि सरकार किस प्रकार के कदम उठाती है। अभी लगातार सरकार कह रही है कि लगातार ऐसा कोई लॉकडाउन, परमानेंट लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। लेकिन जैसे इस प्रकार की चली, लोगों को बड़ा डर है कि बंगाल चुनाव के बाद परमानेंट लॉकडाउन लग सकता है, कंप्लीट लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन सरकार, हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज जी वो भी लगातार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाएगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस, लोगों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर लोग जागरूक नहीं हुए और केस बढ़ते गए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि भैया लॉकडाउन लगा दीजिए, जिंदा रहेंगे तभी तो ये अर्थव्यवस्था, ये सब चीजें काम आएंगी। लोग अपील कर रहे हैं, व्यापारिक संगठन, ऐसी स्थिति यहाँ भी हो सकती है। और लगातार जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, वो भी लगातार अब यहाँ से प्लान करना शुरू हो चुके हैं। फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव में भीड़ लगी हुई है, वो लोगों को डर है कि कल को लॉकडाउन लग गया। यानी कि कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि लोगों के हाथ में गेंद है, वो चाहे तो इस स्थिति को बहुत क्रिटिकल कर सकते हैं और चाहे तो हम यहाँ से संभल कर और कवर अप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। मैं आपका 1 मिनट और लूंगा, उदाहरण के साथ अपनी बात को समझाने की आपको कोशिश करूंगा। रोड पर चलने से एक्सीडेंट होते हैं और जान जा सकती है, इसलिए हम रोड पर चलना बंद नहीं कर देते। चलते हैं लेकिन हम रोड के नियमों का पालन करते हैं और हेलमेट पहनते हैं, गाड़ी में जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, अपनी साइड पे चलते हैं, स्पीड का ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से हो सकता है कोविड के दौरान आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं, दुकानदार लोगों को भी काम करना है और बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी आजीविका के लिए काम करना है। लेकिन इस ड्यूरिंग हमें उन प्रिकॉशंस का यूज करना है, हमें बेसिक सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ मिलाने से परहेज करना है, मास्क को लगा के रखना है। अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो हमें बोलना है कि भैया मास्क लगा लीजिए वरना मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। हमें किसी भी जगह पे जाने से पहले सैनिटाइज करना है, वहां से निकलते समय हैंड को सैनिटाइज करना है, अनावश्यक टचअप से बचना है। अगर इस प्रकार की प्रिकॉशंस हम लोग रखें तो हम अपना काम करते हुए भी कोरोना को मात दे सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा से इस वक्त जुड़े हुए थे हिमांशु जी, जो बता रहे थे कि किस तरह लोगों को पालन करना चाहिए। और लगातार केबीसी न्यूज़ भी आपसे अपील कर रही है कि आप भी, कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में थोड़ी लापरवाही को दूर करें, अपने आप को सजग करें, एक समाज के कार्य में, हित में कार्य करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, तब जाकर के इस कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएंगे। हम लगातार, कई मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ मुंबई से भी जुड़ेंगे, कोरियोग्राफर हैं पारस जी, जो उनसे भी हम जानेंगे क्या हालात हैं मुंबई के, मुंबई में किस तरह लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं घरों में रह करके, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन चल रहा है। और देख सकते हैं तस्वीरें भी जो आई हैं, देखिए किस तरह सड़कें सुनसान हैं, सड़कों पर लोग आपको इक्के दुक्के नजर आएंगे। देखिए किस तरह मार्केट पूरा बंद किया गया है और वहाँ लॉकडाउन चल रहा है। मुंबई की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह सड़कें सुनसान है, वीरान है, कोई भी आपको सड़क पर नज़र नहीं आ रहे हैं, इक्के दुक्के लोग ही आपको सड़कों पर नज़र आ रहे हैं।
तो देख सकते हैं सड़कें सुनसान हैं, इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह लोग घरों में हैं और वहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया है मुंबई सरकार के द्वारा। चूँकि कई आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा मामला अगर आ रहा था तो वो मुंबई से आ रहा था। मुंबई की हालत काफ़ी ख़राब थी, जिसको रोकने के लिए सरकार ने वहाँ लॉकडाउन लगाया और पूर्ण रूप से मार्केट बंद कराया। पूरा मार्केट बंद नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं सड़कें वीरान हैं, सड़कों पर लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। हम कोरियोग्राफर जो मुंबई में पारस जी, उनसे भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये मुंबई की तस्वीरें हैं, तो देख सकते हैं पूरी वीरान है, लोग सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं और देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। पूरा मार्केट बंद करा दिया गया है, मुंबई में लॉकडाउन चल रहा है। और मुंबई से हमारे साथ कोरियोग्राफर पारस जी जुड़ेंगे। पारस जी जुड़ चुके हैं। केबीसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है पारस जी। पारस जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? तो हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मुंबई से कोरियोग्राफर हैं पारस जी, जो लगातार मुंबई में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और इस वक्त मुंबई में कोरोना काल लेकर के पूरी मुंबई लॉकडाउन चल रही है और इस लॉकडाउन में लोग सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं, अपने घरों में हैं। और हम कोरियोग्राफर पारस जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे मुंबई के क्या हालात हैं, किस तरह लोग समय व्यतीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम मुंबई की आपको दिखा रहे हैं। पारस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस जी, आपका केबीसी न्यूज़ में स्वागत है। तो पारस जी बताएं, आप कोरियोग्राफर हैं, किस तरह समय व्यतीत कर रहे हैं? अभी लॉकडाउन मुंबई में चल रहा है। जैसे कि आपने तस्वीर पहले देख चुका है कि मुंबई में कितनी गाड़ियां चल रही है, कितने सड़कें खाली है, बिल्कुल भी कुछ नहीं चल रहे हैं और हालत बहुत गंभीर है। लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि सतर्क रहने की जरूरत है इस समय पे, क्योंकि हम अगर सतर्क रहेंगे तो हमारी फैमिली भी सतर्क रह पाएंगे। अगर हम बेवकूफ़ी करते हैं तो इसकी वजह हमारी वजह से हमारी फैमिली भी संकट में आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोग जागरूक हो गए हैं मुंबई में? अब जिस तरह मामला केस बढ़ रहा था, वहाँ पर लगातार शुरू से खबर आ रही थी कि मुंबई में जो है मामला बढ़ते जा रहा है कोरोना का, तो उसको लेकर के जो सरकार ने फैसला लिया, कितना अहम फैसला लिया है सरकार? अभी तक पहले से कम नहीं हुआ है। रोज रोज कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ही कोरोना पीड़ित लोग मिल रहे हैं, तो कम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। रोज नए दिन कुछ ना कुछ फिर से कोरोना कुछ ऐसे लोगों को संकट में डाल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, बिल्कुल गंदे तरीके से कोरोना बढ़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ कोरियोग्राफर मुंबई से जुड़े थे, जो बता रहे थे कि कोरोना काल जो चल रहा है, इस कोरोना काल में लोग काफ़ी जागरूक हैं मुंबई के और लोग बेवजह सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। हम पूरे देश के लोगों से भी अपील करेंगे, मुंबई में जिस तरह लोग जागरूक हैं, बेवजह सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, आप भी जागरूक होइए, समाज हित में कार्य कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आपको हम पटना भी लिए चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता सिमरनजीत हमारे साथ जुड़ेंगे, पटना की हालत बताएंगे, वहां पर कैसे हालात हैं अभी पटना में और जिस तरह पूरे देश में हालात हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लोग समझ नहीं रहे हैं, अभी भी बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कैसे इस कोरोना की जंग से आप और हम लड़ पाएंगे? अब समझना होगा कि तस्वीरें जो आ रही हैं काफ़ी चौंकाने वाली है। आप समझिए कि अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही अगर करेंगे तो आप अपने घर में कोरोना की बीमारी को लेके जाएंगे, जिससे आप और आपके परिवार वाले काफ़ी परेशान होंगे। तो पटना आपको लिए चलेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से हमारे संवाददाता सिमरनजीत, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। सिमरनजीत बताएं, पटना में क्या हालात हैं इस वक्त के? हालात कमोबेश वही हैं। बिहार में कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है
और संक्रमण से रोजाना यहाँ सैकड़ों की संख्या में मौतें अब भी हो रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि शमशान घाटों पर भी 24-24 घंटे की वेटिंग चल रही है। क्या लगता है कि सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया सिमरनजीत? अभी तक हम लगातार आवाज भी उठा रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि किस तरह हालात है, सरकार ने कोई फैसला अब तक नहीं लिया है। देखिए, सरकार ने फैसले लिए हैं, लेकिन अब उनको इम्प्लीमेंट करना समय पर, क्योंकि सरकार के फैसलों पर तत्काल कार्यवाही हो ऐसा सिस्टम तो हमारे यहाँ है नहीं। लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में वहां की शासन प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया है और फैसला लिया, और पिछले 3 दिनों के अंदर इसका परिणाम देखने में आ रहा है। मुंबई में कोरोना की चेन टूट गई है और लगातार मामले कम होते जा रहे हैं। बिहार में भी शायद ऐसे ही लॉकडाउन की जरूरत महसूस हो रही है। क्या लगता है कि लोगों की भी कमी दिख रही, लोग भी काफी जागरूक नहीं है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, लोगों में तो जागरूकता आई है, क्योंकि 70-75% लोग मास्क पहन के ही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे बात पटना की करे, अर्ध शहरी इलाकों की करे या ग्रामीण इलाकों की करे। लेकिन अब एक नया वो है कि जो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, जो शादी विवाह हो रहे हैं, उसमें लगातार भीड़ उमड़ रही है। अगर सरकार ने शादी विवाहों पर रोक लगाने का तत्काल फैसला नहीं लिया तो बिहार में एक बार फिर से कोरोना बम फूटेगा। जी, एक बड़ी बात आप कह रहे हैं सिमरनजीत, जो हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि सरकार को शादी विवाह पर रोक लगानी चाहिए या बिहार में लॉकडाउन लगाना चाहिए, ये सिमरनजीत कह रहे हैं। सिमरनजीत, और कई लोगों से आपकी बात हुई होगी, लोग क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त? नहीं, सरकार लोग भी वही सोच रहे हैं, लेकिन अब है क्या कि बिहार में जो नीतीश जी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, ये कमजोर सरकार हो गई है। जो जनता ने इनको मैंडेट दिया, उस तरीके से बहुमत नहीं दिया जैसे जो नीतीश कुमार के काम करने की शैली रही है। नीतीश कुमार अपने काम करने की वजह से ही जाने जाते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सर्वदलीय बैठक जो महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा बुलाई गई थी, उसमें उन्होंने लॉकडाउन लगाने के फैसले का विरोध किया। हालांकि एक बात यह है कि जो सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार की सबसे बड़ी पार्टी है, वो लॉकडाउन के समर्थन में है। कांग्रेस लॉकडाउन के समर्थन में है, लेकिन राजद और जदयू ये फिलहाल बिहार में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, और यही वजह है कि सरकार अभी फैसला नहीं कर पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरनजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता सिमरनजीत, जो पटना से बता रहे थे कि सरकार और विपक्ष दोनों आपने अपने अपने तर्क रख रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इस पर फैसला लेगी। हम आपको बिहार कटिहार भी ले चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता रवि झा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बताएंगे कटिहार की हालत, वहां पर किस तरह लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और हम लगातार आपसे अपील भी कर रहे हैं कि अगर इस कोरोना की चेन को तोड़ना है तो आपको जागरूक होना होगा, अपने आप को जागरूक करना होगा, अपने परिवार को जागरूक करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा, तभी इस कोरोना की चेन को आप और हम मिलकर तोड़ सकेंगे। हम लगातार आपके बीच लेके आते रहते हैं कोरोना की बात, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर सरकार चाह रही है, आप भी चाहिए, तभी इस कोरोना की चेन को आप और हम मिलकर तोड़ पाएंगे। और हमारे साथ रवि झा जुड़ चुके हैं, जो बिहार कटिहार से। रवि, आपको हमारी आवाज आ रही है? रवि, बताए कटिहार की क्या हालात हैं, अभी कैसी सूरत है वहां की? कटिहार फिलहाल बहुत ही अच्छा पोजीशन में है। क्या है कि जब से जो हालात शुरुआती दौर में था वो काफी स्थिति चिंताजनक थी, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने काफी मुस्तैदी के साथ आम आवाम को जगाने का पूरा काम किया है। और आम आवाम भी जो है कोरोना को लेकर के काफी चिंतित भी रहे हैं। शुरुआती दौर में काफी ढील दी गई थी, लोग इसको हल्के में ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे स्थिति जो है चारों तरफ से बदतर होती जा रही थी, लोग इस बात को समझे। और अब हालात ये है कि लोग अब मास्क, सैनिटाइजर जो पिछले चक्र में बहुत कम प्रयोग कर रहे थे, इस बार देखा जा रहा है कि हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। लोग अब बाजारों में कम दिखाई पड़ते हैं। जरूरत की जो चीजें हैं वो वही जाती है, जिसके लिए जो है जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन
दिया है, गाइडलाइन का लोग अब पालन करते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि केबीसी न्यूज लगातार अपील भी कर रही थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, क्या लगता है कि खबर का असर हुआ है लोगों में? निश्चित रूप से एक जागरूकता अभियान कोरोना को लेकर के जो चलाई जा रही है, लगातार इस मुहिम में हम लोग सब जुड़े हुए हैं। लोग के जो हमारे युवक हैं, जो दर्शक, निश्चित रूप से इसका असर उन लोगों को हुआ है और वो अब इसका पालन करने लगे हैं। और इसका परिणाम ये है कि अब कटिहार की जो स्थिति है वो अब पहले जैसे स्थिति नहीं है, चिंताजनक नहीं है। अब बहुत हद तक सब समझ चुके हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो अब समझ चुके हैं, जिला प्रशासन का वो सहयोग भी कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग करके जो है निश्चित रूप से कोरोना जैसे जो ये चेन है उसको हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार कटिहार से रवि झा जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरह सर कटिहार में स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है। तो एक अच्छी खबर ये बता रहे थे कटिहार से, जो जिस तरह लोगों में जागरूकता आई है। केबीसी न्यूज़ भी लगातार आपसे अपील कर रही थी कि आप जो है जागरूक होइए, समाज हित में कार्य कीजिए, लोगों का साथ दीजिए। इस बीमारी की चेन को तोड़ने का सबसे बढ़िया उपाय है आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। तो लगातार खबर का असर भी हुआ है, लोग जागरूक भी हुए हैं। सरकार भी चाह रही है कि इस कोरोना की चेन को हम तोड़ें। सरकार ने कई फैसले भी लिए हैं और इस फैसले पर अमल भी हो रहा है। लेकिन जिस तरह मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और चिंता की बात है, लेकिन लोग अगर जागरूक हो जाए तो इस चिंता की बात को हम अपने आप खुद ही दूर हो जाएगी, खुद ही ये आपसे दूर होकर रह जाएगी। तो लगातार केबीसी न्यूज़ आपसे अपील करती आ रही है। और कोरोना काल की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कोरोना संक्रमण आज इस कदर हावी है कि बिरले ही लोग आज इससे बच पा रहे हैं। वैसे लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन पर तो संक्रमण का खतरा कुछ ज्यादा ही मंडराता रहता है। अब इन एम्बुलेंस कर्मियों को ही ले लीजिए, एक तो ये दिन रात कोरोना संक्रमण